जय मसीह की मेरे प्रियो, आपको मैं मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे प्रेयर, प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत। जी हाँ, इसको लेकर के हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे वचन की ओर चलते हैं। वचन में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 33:18-19 में यहाँ कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। जी मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद कहता है कि अगर मैं मेरी मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर ना सुनती। हाँ, अगर आप प्रार्थना करते वक्त मन में अनर्थ बात सोचते हैं तो हो सकता है परमेश्वर नहीं सुन सकते। हाँ, इसलिए आप लोग मन में अनर्थ बात ना सोचें तो परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। अगर हम अनर्थ बात ना सोचे तो परमेश्वर हमारी बातों की ओर क्या करेंगे? ध्यान देंगे, और हमारी प्रार्थना का परमेश्वर क्या करेंगे? उत्तर लाएंगे। जी हाँ, चलिए हम लोग अगला वचन में हम लोग देखेंगे। आगे यहाँ कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है? संकट के दिन जब आप दुख तकलीफ में हैं तो परमेश्वर को आप पुकारें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुख में हैं उस समय ना पुकारें। परमेश्वर को हमेशा पुकारें, पर संकट के समय भी परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर को संकट के समय पुकारें तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर आपको दुख तकलीफ में भी छुड़ाएंगे और अच्छे समय में भी छुड़ाएंगे। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि दुख तकलीफ में आप उसे पुकारें ताकि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको सुखी जीवन में आप परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सुखी जीवन में आप परमेश्वर को भूल जाएं, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। अगला वचन में परमेश्वर कहता है भजन संहिता 55:17 में, यानी 55:17 में, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जी मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद कहता है सांझ को, दोपहर को, चाहे सुबह को, कभी भी मैं परमेश्वर को पुकारूं तीनों पहर में तो परमेश्वर मेरी आवाज़, मेरी कराहना को परमेश्वर सुन लेगा, मेरी दुहाई को परमेश्वर सुन लेगा। हाँ मेरे प्रियो, आप भी, हम भी परमेश्वर को क्या करना है? बातें करते रहना है और परमेश्वर से हमें विनती, उम्मीद, प्रार्थना, निवेदन करते रहना है हमेशा, चाहे जब कभी मौका मिले। 3 टाइम के अलावे आप और टाइम में भी कर सकते हैं, 4 टाइम भी कर सकते हैं, 5 टाइम भी कर सकते हैं। यानी जब जब आपको मौका मिलता है तब तक आप प्रार्थना से, यानी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। जी मेरे प्रियो, अगला वचन में कहता है भजन संहिता 63:8 में, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जी मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर को अपनी अपनी बातें खोलकर कहने की ज़रूरत है, तो ही परमेश्वर हमें अपनी बातें, अपनी विचार, अपनी सोच, अपने जीवन की जो योजना है उन्हें हमें बताएंगे। जी मेरे प्रियो, अगला वचन हम लोग देखते हैं भजन संहिता 119:2 में, क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। जी मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के पास में आधा अधूरा मन से क्या आते हैं? आधा अधूरा मन से नहीं आना है, पूर्ण मन से आना है और परमेश्वर की चितौनियों को मानना है। उसका मतलब है कि परमेश्वर जो आज्ञाएं, जो बातें, जो वचन हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखाए हैं, उन बातों को हमें मानना होगा। जी हाँ, उसकी चितौनियों को मानने का मतलब यही है, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। जी हाँ, हम सबों को पूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आना है। चाहे आप चर्च में जाते हैं, चाहे अपने रूम में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, चाहे पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जैसे भी करते हैं, चाहे अकेला आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ हमें पूर्ण मन से आना है ताकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने जीवन की घड़ी, जीवन की दुख सुख, हमारे जीवन की जो योजना है उसे परमेश्वर हमारे तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। यीशु मसीह की जय हो।